दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो भूतिया स्कूल बस के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी स्कूल बस चलती थी। ये बस गांव के बच्चों को स्कूल ले जाती और शाम को वापस लाती। लेकिन एक दिन बस का ड्राइवर रामू अचानक गायब हो गया। किसी को भी पता नहीं चला कि रामू कहाँ गया। गांव में एक नई ड्राइवर मोहन आया। मोहन ने बस की हालत देखी जो काफी खराब हो चुकी थी। उसके दरवाजे छिटक रहे थे, खिड़कियों में दरारें थीं और अंदर की सीटें टूट चुकी थीं। लेकिन मोहन ने इसकी परवाह नहीं की और बच्चों को स्कूल ले जाने लगा। एक दिन शाम के समय जब मोहन बस से बच्चों को वापस गांव ला रहा था, तब अचानक बस जंगल के रास्ते में रुक गई। चारों ओर अंधेरा था और कोई रोशनी नहीं थी। बच्चों को डर लगने लगा। मोहन ने बस की जांच की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि बस क्यों रुक गई। तभी बच्चों में से एक ने खिड़की से बाहर देखा और चिल्लाया, वहां कोई खड़ा है। सभी बच्चे खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। मोहन ने सोचा कि बच्चा मजाक कर रहा है और उसे चुप करा दिया। लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू की, जैसे कोई बस के अंदर ही बड़बड़ा रहा हो। मोहन ने ध्यान दिया और देखा कि बस की खिड़कियों पर धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा है। वह चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होता गया और मोहन को महसूस हुआ कि वह चेहरा रामू का था। मोहन ने डरते हुए बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो गए थे। बस के अंदर बच्चे चीखने लगे। मोहन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर कूदते ही उसने देखा कि बस खुद ब खुद चलने लगी है, जबकि कोई ड्राइवर नहीं था। बस ने धीरे धीरे जंगल के और अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। मोहन ने गांव की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। बस बच्चों को लेकर अंधेरे जंगल में गायब हो गई। गांव में अगले दिन बस का कोई निशान नहीं मिला। लोगों ने जंगल में खोज की, लेकिन बस और बच्चों का कोई अता पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उस बस पर रामू की आत्मा का साया था, जो बच्चों को अपनी बस में कैद कर ले गई। आज भी जब रात के समय जंगल के पास से गुजरते हैं तो लोगों को बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह बस कभी कभी जंगल से बाहर निकलती है और जो भी उसके सामने आता है उसे अपनी खौफनाक सवारी में समेट लेती है। इसलिए अगर आप कभी उस गांव के पास जाएं तो याद रखें, रात के समय जंगल के रास्ते से बचकर निकलें। कौन जाने कब वो भयानक स्कूल बस फिर से निकल पड़े और आपको भी अपनी सवारी बना ले। गांव में उस घटना के बाद डर और सन्नाटा छा गया। कोई भी उस पुरानी बस की कहानी सुनना या बताना नहीं चाहता था। बच्चों के गायब होने के बाद से गांव के लोग बेहद डरे हुए थे। कई महीनों तक कोई और घटना नहीं हुई, लेकिन उस डरावनी घटना की यादें गांव के हर व्यक्ति के मन में बसी रहीं। कुछ समय बाद गांव के पास के शहर से एक नए स्कूल की बस आई। इस बार ड्राइवर का नाम श्याम था। श्याम ने उस पुरानी घटना के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे मात्र एक अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने बच्चों को स्कूल लाना ले जाना शुरू किया और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन एक रात श्याम को सपने में वही पुरानी बस दिखाई दी। बस का चेहरा विकृत था और उसमें से बच्चों की चीखें आ रही थीं। श्याम घबराकर जाग गया और उसने इस सपने को केवल एक बुरा सपना मान लिया। एक दिन श्याम बच्चों को स्कूल से वापस ला रहा था, जब उसकी बस उसी पुराने जंगल के पास से गुजरी। अचानक बस के इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगीं और बस रुक गई। श्याम ने तुरंत बस से बाहर निकलकर इंजन की जांच की, लेकिन उसे कोई समस्या नजर नहीं आई। तभी बस के अंदर बैठे बच्चों ने खिड़कियों के बाहर कुछ अजीब देखा। उन्हें धुंध में वही पुरानी स्कूल बस दिखाई दी, जो जंगल के अंधेरे में खड़ी थी। बच्चों ने श्याम को बताया, लेकिन श्याम ने इसे उनकी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही श्याम ने वापस बस में प्रवेश किया, बस के अंदर अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियों पर धुंध छा गई, सीटें हिलने लगीं और बच्चों को ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। अचानक बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बस चलने लगी। श्याम ने कोशिश की कि बस को रोके, लेकिन बस उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। वह वहीं पुरानी रास्ते पर चलने लगी जो जंगल के भीतर की ओर जाता था। बच्चों की चीखें और बढ़ गईं और श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल के बीचों बीच बस अचानक रुक गई। चारों ओर अंधेरा था और बस के चारों ओर घने पेड़ थे। श्याम ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। तभी बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और बच्चों ने देखा कि एक धुंधला सा आकृति बस के अंदर आ गई है। वह आकृति रामू की थी। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थीं। उसकी उपस्थिति से बस का माहौल और भी डरावना हो गया। बच्चों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें बस की चारदीवारी से बाहर नहीं जा रही थीं। रामू की आत्मा धीरे धीरे बस के अंदर घूमने लगी। उसने बच्चों की ओर देखा और उनकी ओर बढ़ने लगा। श्याम ने हिम्मत जुटाई और रामू की आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और हमें यहां क्यों लाए हो? रामू की आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, मैं रामू हूं, इस बस का पुराना ड्राइवर। मुझे इस बस के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया गया है। जब तक मैं अपनी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर लेता, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। श्याम ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? रामू की आत्मा ने जवाब दिया, मैं अपने गांव के बच्चों को सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन मैं उस वादे को पूरा नहीं कर सका। अब मैं इन्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां उन्हें कोई दर्द और डर नहीं होगा। श्याम ने रामू से विनती की, इन बच्चों को छोड़ दो, ये निर्दोष हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। रामू की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ इस बस में रहना होगा। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। श्याम ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने बच्चों को सुरक्षित रखने का वादा किया और रामू की आत्मा से कहा, मैं तैयार हूं। तभी एक तेज हवा चली और रामू की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने बच्चों की ओर देखा और कहा, अब तुम सब सुरक्षित हो। श्याम ने तुम्हारी रक्षा की है। रामू की आत्मा के गायब होते ही बस के दरवाजे खुल गए और बच्चों ने बस से बाहर भागना शुरू किया। श्याम ने बस की तरफ देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने अपनी जगह का एहसास किया और बच्चों को बचाने के अपने वादे को पूरा किया। गांव के लोग जब जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि बस वहां खड़ी है, लेकिन श्याम और बच्चों में से किसी का भी पता नहीं चला। लोगों ने बस की तलाश की, लेकिन श्याम कहीं नहीं मिला। कहते हैं कि श्याम की आत्मा अब उस बस की ड्राइविंग करती है ताकि किसी और बच्चे को कोई नुकसान ना हो। गांव के लोगों ने उस बस को जंगल में ही छोड़ दिया और कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। लेकिन आज भी जब कोई उस पुराने रास्ते से गुजरता है तो उसे एक धुंधली बस नजर आती है जिसमें श्याम की आत्मा बच्चों की रक्षा करती हुई दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि श्याम ने अपने वादे को निभाया और बच्चों को सुरक्षित रखा और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए शांति में है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।